अरे भैया इसमें थोड़ा नींबू डालिए ना। अरे मैडम, नींबू तो बहुत महंगा हो गया है। क्या आपने कभी सोचा है इस छोटे से पीले रंग के फल ने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, त्योहार, शादी, नींबू की डिमांड कभी कम नहीं होती। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस छोटे से नींबू के दम पर किसान भाई लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब सोचिए, हिसाब लगा लीजिए, आपके पास 100 पेड़ है और एक पेड़ से आपको 1000 नींबू मिल जाते हैं, तो कितने नींबू हुए? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला फार्मिंग हिंदी चैनल, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सिर्फ 1 बीघा जमीन से आप 10 से 20 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं, कैसे अपनी लागत कम कर सकते हैं, कौन सी किस्म उसमें बेस्ट रहेगी, और सबसे जरूरी कि अब आपकी जो खेती हुई है यानी नींबू को आप किस दाम पर कैसे बेच सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखना। अगर कुछ भी मिस हो गया तो आपका प्रॉफिट भी मिस हो सकता है। किसान भाइयों, क्या आपको पता है गर्मियों के मौसम में तो नींबू के दाम 200 रुपए पर किलो तक पहुंच जाते हैं। तो अब सोच लीजिए कि एक नींबू का उत्पादन खर्च जो है वो 30 पैसे से लेके 50 पैसे के बीच में आता है, लेकिन इसे बेचा जाता है 2 से 5 रुपए के बीच। और यही वजह है कि किसान इसे हरा सोना कहते हैं। अब ये खेती करने के 3 बड़े फायदे हैं। पहला कि हर सीजन में इसकी एक डिमांड रहती है, चाहे कढ़ी बनानी हो, अचार डालना हो या फिर ठंडा नींबू पानी पीना हो, नींबू की डिमांड हर समय रहती है। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको सिर्फ एक बार पौधा लगाना है और उससे आप आराम से लगातार 20 से 25 साल तक पैदावार कर सकते हैं। तीसरा है, कम जगह में आपको मिलेगा ज्यादा मुनाफा। 1 बीघा जमीन पर आप 100 से 150 पौधे आराम से लगा सकते हैं और हर पेड़ से 1000 से 1500 नींबू आपको मिल जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि इनमें से कौन सी किस्म अगर आप उगाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको किस में मिलेगा। यहाँ पर खेती करते हुए ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप किस वैरायटी की नींबू उगा रहे हैं, वरना यहाँ पर आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। अब भारत की बात करूँ तो यहाँ पर 3 किस्में सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। पहली, कागजी नींबू, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, सस्ता भी है और पूरे साल भर फल देता है। दूसरा, बारहमासी नींबू, जो साल में 3 से 4 बार फल देता है और मार्केट में बढ़िया दाम पर बिकता है। तीसरा है गंधराज नींबू, और ये है बड़े आकार वाला, सुगंधित और मार्केट में एक अच्छे रेट पर बिकने वाला। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रॉफिट जो अपना है वो बढ़ाना चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, तो आप कागजी या फिर बारहमासी नींबू की खेती कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस खेती को स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको सही जमीन पर खेती करनी है, यानी सही जमीन का चुनाव करना है। इसके लिए रेतीली दोमट मिट्टी सबसे बेहतरीन है, जिसका पीएच लेवल 5.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है खेत की तैयारी करने की और पौधों की रोपाई करने की, यानी प्लांटिंग करने की। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका हर पौधा जो है वो एक 6 बाय 6 फीट की दूरी पर लगा हो। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको जैविक खाद और गोबर खाद का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तीसरा पॉइंट, अब आती है बारी पानी और खाद प्रबंधन की। अगर आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप उससे पानी की बचत भी कर सकते हैं और अच्छी पैदावार भी हो सकती है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका जैविक खाद और एनपीके खाद का संतुलन बढ़िया बना रहे। अब बारी आती है कि अगर खेतों में कीटों की दिक्कत हो जाए तो क्या करें। तो इसके लिए आप नीम का तेल और जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर जितना हो सके उतना अगर आप ऑर्गेनिक तरीका अपनाएंगे ना तो आपकी फसल अच्छी भी उगेगी और आपके पैदावार भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी खेती के बारे में ऐसी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या जानकारी लेना चाहते हैं, वो भी हमारे किसानों के 1-on-1 या फिर डायरेक्टली वीडियो कॉल के थ्रू, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बॉस वाला ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। ये एक ऐसी ऐप है जहां पर आप फार्मिंग से रिलेटेड, कोई बिजनेस शुरू करना है उससे रिलेटेड, या फिर अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है उससे रिलेटेड, कुछ भी चाहते हैं तो वो आपको सारी जानकारी हमारे एक्सपर्ट कनेक्ट के साथ इस ऐप पर मिल जाएगी। इस ऐप पर आपको एकदम परफेक्ट बिजनेस स्ट्रैटेजीज और टूल्स के बारे में पता चलेगा, जहां पर जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं ना, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो, वो आपको डायरेक्टली बताएंगे 1-on-1 पर। आप उनके साथ वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जहां पर आप जान सकते हैं सारे रिसोर्सेज, सारे टूल्स, अगर आप अपने बिजनेस को शुरू कैसे करें, उसे चलाएं कैसे, उसे बढ़ाएं कैसे, सारी जानकारी आपको सिर्फ बॉस वाला ऐप पर ही मिलेगी। तो जल्दी से डाउनलोड कर लो। चलिए अब वीडियो की ओर वापस बढ़ते हैं और मैं आपको बता रही थी कि कैसे आपकी खेती में आपके जो फल और फूल हैं वो कैसे बढ़ेंगे, कैसे उनकी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधों पर अच्छे फल आए तो उसके लिए सही फूलों का अच्छे तरीके से विकास होना बहुत जरूरी है। फूलों का बनना, गिरना और फिर फल में बदलना, इसी चीज पर आपकी पूरी की पूरी कमाई टिकी हुई है। अब फूल आता कब है?
तो 2 से 3 साल में आपका जो पौधा है वो फूल देने लगेगा। अब 12 और कागजी नींबू जो हैं वो साल में 2 से 3 बार फल देते हैं। और अगर आप अपने पौधे की अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं तो 4 से 5 साल में आपका जो पौधा है वो एकदम फुल प्रोडक्शन में आपको फल देने लग जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर फूल गिर जाते हैं तो उस समस्या को कैसे रोका जाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने फूलों की गिरावट को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बोरोन और जिंक का छिड़काव जरूर करें। एक और बात, अगर आप अपने पौधों में ज्यादा पानी देंगे तो उसकी वजह से भी फूल में गिरावट आ सकती है। तो उसके लिए आप अपनी पानी की जो मात्रा है उसको सही से मेंटेन करके रखें। अब एक और सवाल आता है कि फलों के आकार को बड़ा कैसे किया जाए। तो इस केस में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप जैविक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी मिट्टी की सेहत सही रहेगी। और नींबू की फसल एक ऐसी फसल होती है जिसमें अगर आप सही समय पर सिंचाई नहीं करेंगे तो भी आपके नींबू का जो आकार है वो छोटा रह जाएगा। इसके बाद बारी आती है कि नींबू की कटाई कैसे करें, उसकी हार्वेस्टिंग कैसे करें, सही तरीका क्या है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप नींबू को ट्रांसपोर्टेशन में डालते हैं तो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस केस में नींबू जब 50 से 60% तक पक जाए तभी उसे तोड़ें। हरे रंग के नींबू बाजार में सबसे ज्यादा बिकते हैं, इसलिए ज्यादा पक जाएं उससे पहले ही तोड़ लें। अब नींबू तोड़ने का सही तरीका क्या है? तो सबसे पहले तो अपने हाथों का इस्तेमाल ना करें उसे तोड़ने के लिए, क्योंकि इससे आपके फल खराब हो सकते हैं। इस केस में आप कैंची या चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि डंठल लगा रहे और स्टोरेज टाइम बढ़ जाए। सुबह के समय तोड़ाई करें जब सूरज की धूप जो है वो ज्यादा तेज ना हो। अब आती है बारी पैकेजिंग और स्टोरेज की, क्योंकि मार्केट में जाके उसे बेचना तो है ही और उसके लिए जरूरत पड़ेगी उसको पैक करने की और उसे स्टोर करने की, ताकि आपका फल जो है वो खराब ना हो जाए। अच्छी क्वालिटी के नींबू 10 से 15 दिन तक स्टोर किए जा सकते हैं। और ध्यान रहे कि नींबुओं को ठंडी जगह पर ही रखना है और प्लास्टिक के बैग्स में स्टोर नहीं करना है। अब आती है मुनाफे की बारी, सबसे जरूरी बात। अब एज्यूम कर लीजिए कि 1 बीघा जमीन पर आपने खेती करी है, तो उस जमीन पर आप आराम से 20,000 रुपए के पौधे लगाएंगे। खाद और बीज लगाकर आपके 10,000 का हो गया। अब पानी, सिंचाई और कीटनाशक का होगा आपका आराम से 20,000 रुपए के आसपास। तो यहाँ पर कुल लागत आपकी हो जाएगी 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं मुनाफे की। प्रॉफिट कितना मिलेगा? एक पेड़ से 1000 नींबू, 100 पेड़ों से हो गए 1 लाख नींबू। अब यहाँ अगर एक नींबू आपका 2 रुपए में भी बिकता है तो आपके पास कुल कमाई हो गई 2 लाख रुपए की। और अगर आप अपने पौधों की देखभाल अच्छी करते हैं, उस पर अच्छे नींबू आते हैं, अच्छे फल आते हैं, तो आप आराम से 3-4 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। अब कमाई करनी है तो उसके लिए नींबू बेचने पड़ेंगे। उसके तरीके क्या हैं? तो यहाँ पर आप जाकर लोकल मंडी में भी डायरेक्टली बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बिचौलियों को हटा देते हैं तो ज्यादा मुनाफा आपको मिलेगा। फिर आप प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भी बेच सकते हैं, जैसे कि जो इंडस्ट्रीज जूस कंपनीज हो गई, अचार कंपनीज हो गई, उनको सप्लाई करते हैं। फिर आप नींबुओं की सेल ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करके आप इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी। अगर आप नींबू की खेती करना चाहते हैं तो आपका क्या जवाब है? करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सारे किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।